देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं पढ़ा रहा था और उसी में मैंने बोला था कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है। तो उसी की सीरीज में कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने, ठीक है। देखिए, कह रहा है इन टू वेसल्स रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है, 2:1 एंड 3:1, ठीक है। देखिए, कुछ क्वेश्चन इसके जो हैं आपको ऐसे लगेंगे जैसे ये मिक्सचर एलिगेशन के हैं, ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन के लगेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पर रेशियो से बता रहे हैं। मिक्सचर एलिगेशन जब बताएंगे तो वहां पर मिक्सचर एलिगेशन से मेथड से बताएंगे, दोनों को एक बार वहां पर जाकर हम मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि आप इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि दो वेसल्स दिए हुए हैं जिसके अंदर मिल्क और वाटर, जैसे ये वेसल है और सेकंड वेसल ये है, ठीक है। इसमें मिल्क और वाटर का क्या है, मिक्सचर है। जैसे दूध वाले भैया आते हैं दूध लेकर, ठीक है, उसमें मिल्क भी होता है, वाटर भी होता है, ठीक है, दोनों वेसल में मिल्क और वाटर होता है, ठीक। कह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो एक में 2:1 है और एक में दिया है 3:2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ बोथ वेसल्स मिक्स इनटू रेशियो ऑफ 1:1, 1:1 का मतलब समझिए कि समान क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया, इक्वल क्वांटिटी, ठीक है। बात यहाँ पर समझिएगा, इक्वल क्वांटिटी 1:1 लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसके अंदर से अगर 2 लीटर लिया है तो इसके अंदर से भी 2 लीटर ही लेंगे, ठीक है। तो इस रेशियो को ध्यान रखिएगा, 1:1 यहाँ पर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि दोनों मिक्सचर्स में से इक्वल रेशियो के 1:1 के रेशियो से हम क्या कर रहे हैं, निकाल कर किसी तीसरे वेसल्स में अगर हम डाल देते हैं, ठीक है, किसी तीसरे इस वेसल में डाल दिया हमने, तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा वही बताना है। बात समझ में आया क्वेश्चन को? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इस वाले में कि मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पर देखिए 2:1 दिया, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि देखिए कि हमारा वेसल ए है, हाँ देखिए किसी ने किसी का आंसर आ गया, ओके, 19:11, 19:11 आया हुआ है अभिषेक का। इसको मैच कर लेते हैं बाकी सभी को, क्योंकि अभिषेक पढ़े हुए हैं मुझसे, इसलिए वो इसको इसलिए फटाफट कर लिए, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी है, देखिए कैसे सॉल्व होगा, ठीक। कह रहा है कि वेसल 1 है, ए है, इसमें मिल्क है और वाटर दोनों का रेशियो है, ठीक है, मिल्क और वाटर है, ठीक। चलिए, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर मिल्क 2 है और वाटर 1 यूनिट है। सिमिलरली वेसल 2 में जो है, वेसल 2 में जो है बी में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:2 का है, ठीक है। तो आपको पहले क्या है, मुझे देखना होगा कि फर्स्ट वाले कंटेनर में टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 यूनिट है और यहाँ पर 5 यूनिट जो है मिल्क है, ठीक। अभी को क्या कह रहा है कि इन दोनों को क्या करना है, इक्वल क्वांटिटी में मिलाना। देखिए 1:1 के रेशियो में कह रहा है ना, इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है। तो मुझे इन दोनों को कैम ऑन हुआ है अभिनव आपका, ठीक। देखिए, ओके, मुझे क्या कह रहा है, 1:1 के रेशियो में कह रहा है, तो मुझे कह रहा है कि इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है। तो इसको मुझे इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 3 और 5 का, तो 15 होता है। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वल हो गया। अगर मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इस रेशियो में भी 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा मिल्क और वाटर से, और वेसल 2 में भी मैं 3 से और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यहाँ पे बात सुन रहे हैं, कोई डाउट? चलिए, अभी मैं इसको देखूंगा कि टोटल जो मैंने इसको दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए कि 5 दूनी 10, 3 त्रिक 9, ये 19 हो गया, और ये 5 और 6 11 हो गया, ठीक है। तो दोनों को मिलाने के बाद तीसरा वेसल जो सी था, इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आएगा, 19:, कितना हो जाएगा भाई, 11। दोनों को देखिए जोड़ दिएगा, ऐड कीजिएगा, तो मिल्क और पानी का एडिशन ही होगा तीसरे कंटेनर के अंदर। तो ये कितने हो गए भाई, 30 लीटर। तो हम इसको मैच कर लेते हैं, 30 लीटर है कि नहीं। देखिए यहाँ से 15 था यूनिट, यहाँ से भी 15 था, दोनों को ऐड करेंगे तो 30 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि थर्ड वेसल के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो जो होगा 19:11 होगा, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को?
अभिनव, त्रिशा, कोई डाउट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट में मैंने एक और क्वेश्चन लिया है कि दो वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है 7:4 और 5:9। यदि दोनों को इक्वल रेशियो में मैंने मिलाया है तो देखिए ए वेसल है, इस वेसल के अंदर आप लोग भी सॉल्व कीजिए इसको, मिल्क और वाटर का रेशियो देखिए क्या है 7:4 है। ओके, और बी वेसल जो है इसके अंदर जो है कंटेनर है उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 5:9। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि कंटेनर ए के अंदर टोटल कितने यूनिट मिल्क और वाटर है टोटल मिलाकर, तो आप कहेंगे 7 4 11। और कंटेनर बी के अंदर मैं देखूंगा तो ये क्या कह रहा है 14 हो गया। ठीक, कह रहा है 1:1 के रेशियो में मिलाना है तो कैपेसिटी 11 और 14 की बराबर कैपेसिटी लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया 14 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 14 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई। देखिए 14 7 98 हो जाएगा, 98 यहाँ पर हो गया ये, और ये हो जाएगा 55। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 98 5 103 130 3 और 153 हो जाना चाहिए यहाँ पर। सिमिलरली आपको यहाँ से देखेंगे तो 14 चौका 56 यहाँ से हो जाएगा और 99 ये 56 है, ये 99 है, तो ये हो जाएगा 155। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो गया भाई, इनका रेशियो हो गया 153:155। हाँ, तो थर्ड वेसल जो हमारा सी है उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा 153:155। ठीक है, इन दोनों को भी ऐड कर कर देख लेंगे तो ये क्या है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। अगर बराबर, ये भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए 14 1 कम 14, 14 1 15, 154 यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ भी 154 हो रहा है, दोनों को ऐड कर दिएगा तो हो जाएगा 308। ठीक, यहाँ से भी इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये 308 होगा। इसका मतलब हमारा रेशियो सही निकला है, इक्वल क्वांटिटी में हमने मिलाया है। इसको रेशियो को भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, कि जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा रेशियो को 1:1 कर रहा है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जाए। देखिए 3 वेसल है जिसकी कैपेसिटी आपको क्या है 15 लीटर ईच है, ईच की बात है। ठीक है, 15-15 लीटर के 3 वेसल्स हैं which contain ratio of milk and water क्या है 5:1, 3:1 and 3:4। if mixtures of these three vessels pour into the bigger vessels then the ratio of milk and water। ठीक, बात सुन रहे हैं? एक बार क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन को एक बार आराम से देख लीजिए। चलिए मैं कह रहा हूं कि ये है मिल्क और वाटर का रेशियो, पहले आपको देखिए लिखा हुआ है 5:1, कौन से वाले वेसल में, वेसल ए के अंदर। वेसल बी के अंदर आप देखेंगे तो 3:1 है हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो, और वेसल सी के अंदर आप देखेंगे, ये कंटेनर सी के अंदर देखेंगे 3:4। ठीक, देखिए ये क्या कह रहा है 15-15 लीटर के 3 है, 15 लीटर 15 लीटर और 15 लीटर के 3 आपके वेसल्स हैं। इसके कहने का मतलब है कि ये 1:1:1 के रेशियो में है। इनकी कैपेसिटी क्या है भाई 1:1:1 के रेशियो, मतलब बराबर कैपेसिटी के हैं। यहाँ पर डायरेक्ट 1:1 के रेशियो में न कहकर क्वेश्चन को क्या कह रहा है 15 लीटर ईच कैपेसिटी का कंटेनर एक है, तो 3 कंटेनर है, तीनों कंटेनर को के अंदर दूध और वाटर का रेशियो अलग अलग है। तीनों को एक साथ किसी बड़े वाले कंटेनर के अंदर अगर आप क्या कर देते हैं डाल देते हैं तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके 15-15 लीटर इस लाइन को कहने का मतलब ये है कि ये 1:1 के रेशियो में है। तो मैं यहाँ से पहले इनकी कैपेसिटी देख लेता हूँ कि जिस रेशियो में ये दिए हैं उनकी कैपेसिटी के हिसाब से देखता हूँ कि क्या है। तो यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है और यहाँ पर 7 दिख रहा है, 6 4 और 7 है। मुझे कह रहा है कि 1:1 के रेशियो में सभी को बराबर क्वांटिटी में मिलाना है, तो पहले इनको इक्वल ले जाइए। तो यहाँ से अगर इसको कीजिएगा तो इसका एलसीएम क्या हो जाना चाहिए, मैं यहाँ से अगर करूँ तो 7 का 28 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा और यहाँ से कर दूंगा तो 7 42 यहाँ पर हो जाना चाहिए और यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 24 हो जाना चाहिए।
या आप इसको करना चाहें तो ये 14 से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 21 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 14 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर देखिए 21 से मल्टीप्लाई और 21 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई। देखिए 14 पंजे 70 यहाँ पर हो गया, 21 तिक 63 यहाँ पर हो गया और 12 3 36 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 6 3 99, तो ये हो गया 169। सिमिलरली ये हो गया 14, ये हो गया 21 और ये हो गया 12 चौको 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 2 8 69 69 और 4 73 73 और ये हो जाएगा हमारा रेशियो आएगा 169:83। हाँ एक बार फिर से, हाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि 3 वेसल है, 3 वेसल के अंदर 15 लीटर कैपेसिटी का तीनों वेसल ईच है। प्रत्येक कैपेसिटी जो है एक कंटेनर की उसकी कितनी है, 15-15 लीटर के 3 बल्टे, जैसे दूध वाले आपके आए उनके पास 3 बल्टे थे, 3 बल्टे के एक बल्टे में 15 लीटर हमारा दूध आता है। तो उस दूध में जो है, जो कंटेनर में मिल्क और वाटर जो था वो इस रेशियो में था। क्या था, मिल्क और वाटर इस रेशियो में था। कौन कौन से, पहले कंटेनर में 5:1 के रेशियो में, सेकंड कंटेनर में 3:1 के रेशियो में, थर्ड कंटेनर में 3:4 के रेशियो में मिल्क और वाटर है। अब क्या किया भैया ने कि बड़े वाले किसी भी कंटेनर के अंदर तीनों को क्या किया, पलट दिया। ठीक है, तो देखिए इनका रेशियो इक्वल कहने का मतलब क्या है कि 15 लीटर 15 लीटर 15 लीटर, इनका कहने का मतलब कि ये इक्वल क्वांटिटी को, इक्वल रेशियो के मिक्सर को मिलाया गया है। देखिए यहाँ से भी 15 लीटर था, यहाँ से भी 15 लीटर, यहाँ से 15, इनका रेशियो 1:1 के रेशियो, मतलब तीनों से बराबर क्वांटिटी का हमारा मिक्सर को पोर किया गया है बड़े वाले कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर पिछले देखिए 1:1 दिया जाता था। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर 1:1 दिया जाता था, ये क्वेश्चन में 1:1 न देकर कह रहा है क्वांटिटी दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं पहले देखूंगा कि 5:1 है अगर मिल्क और वाटर के रेशियो के हिसाब से, तो कितने यूनिट बन रहे हैं, आपको 6 यूनिट बन रहे हैं। फिर यहाँ पर 3 और 1 के रेशियो मिल्क और वाटर का तो 4 बन रहा है। और क्या है, 3 और 4 तीसरे वाले में रेशियो क्या है मिल्क और वाटर का, 3 और 4 है तो 7 बन गया। अब कह रहा है कि रेशियो जो मिक्स किया गया है वो 1:1 के रेशियो में, तो 1:1 के रेशियो में अगर है तो मुझे इनको पहले बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, 6 4 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। 6 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आप क्या करेंगे, 6 को छोड़कर बाकी 7 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली 4 को लेना है, 4 को करना है तो 6 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली 7 लेना है तो 6 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए मैंने इसमें से 2 अभी निकाला नहीं था, मैंने क्या किया कि इसको भी डायरेक्ट आप रख सकते हैं और कैलकुलेशन को और कम करने के लिए 2 से इसको निकाल देंगे तो ये 14 21 और 12 हो जाएगा। तो मतलब 14 से मल्टीप्लाई फर्स्ट कंटेनर में कीजिए, सेकंड में 21 से, थर्ड में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया और सभी को फिर से ऐड कर दिया तो हमारा रेशियो आ गया 169:83 इज द राइट आंसर। जो हमारे बड़े वाले कंटेनर, जो बिगर कंटेनर है, इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, 169:83 बिगर कंटेनर। ओके ठीक, चलिए अभी क्वेश्चन आएगा, अभी समझ में आ गया, इसके फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आएंगे, इतने कराए जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये एक एक क्वेश्चन पे नहीं खत्म किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 वेसल्स हैं जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो 7:4 और 5:2 है। इफ बोथ वेसल्स मिक्स इनटू रेशियो, देखिए यहाँ पर रेशियो चेंज हो गया। पिछले 3 क्वेश्चन जो आपने किए थे वहां पर रेशियो 1:1 बराबर हिस्से में बांट रहा था, पर यहाँ पर रेशियो चेंज हुआ। देखिए कंफ्यूजन आपके में आया कि अगर बराबर न हो, अलग रेशियो दिया हो अनुपात, तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन उसी में आ गया। आपके डाउट्स भी होंगे कि सर बराबर रेशियो अगर ना हो तो क्या किया जाता, तो उसके लिए ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि पहला वेसल ए है, ए के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 7:4 का रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा कंटेनर जो है उसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:2 के रेशियो में रखा हुआ है। ठीक है, अभी कह रहा है कि अगर बराबर रेशियो में कहता तो मैं इनको क्या कहता, इनको पहले जोड़ देता। जोड़ने के लिए मैं क्या करता, मैं 7 4 11 हो गया और 5 2 7 हो गया। ठीक है,
तो मुझे कहता इक्वल रेशियो, अगर पिछले, मैं इसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ कि 1:1 के रेशियो पिछली बार में क्या करते थे पिछले क्वेश्चंस में, कि आपको जैसे कंटेनर दिख गया है तो कंटेनर का जो अलग अलग आपको वेट दिख रहा है, तो आप इसको इक्वल वेट, क्योंकि मुझे 1:1 में रखना है, तो इक्वल वेट लाने के लिए मैं पहले क्या करता था, इसके अंदर 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर से 11 से मल्टीप्लाई, ये हमारा हो जाता था इक्वल रेशियो में। ठीक है, इक्वल रेशियो में हो जाता था। देखिए इसका आंसर आ गया 305:146, हमारा एक आंसर आ गया कॉन्सेप्ट में। ठीक, देखिए मैंने अभी तक यहाँ पर बताया। ठीक, अभी क्या करना है मुझे, ये 1:1 के रेशियो में आ गया। ठीक, अब मुझे ले जाना है 2:3 के रेशियो में। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी दूसरे रेशियो में ले जाने से पहले आप उसको, क्वेश्चन को, हमारे कैपेसिटी को 1:1 के रेशियो में ले जाइए। पहले क्या करेंगे कि उसको 1:1 के रेशियो में ले जाइए कंटेनर की कैपेसिटी को, फिर उसके बाद उसको जो क्वेश्चन के अंदर 2:3 कहा गया है उस रेशियो में ले जाइए। देखिए ये यहाँ पर अभी 1:1 के रेशियो में इक्वल क्वांटिटी, देखिए ये 77 है और ये भी 77 है, ये 1:1 के रेशियो में रखे हुए हैं। अभी मुझे ले जाना है 2:3 के रेशियो में ले जाना है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मतलब मल्टीप्लाई किससे हो गया, 14 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किया गया है ये 33 से, तो ये 33 है और यहाँ पर भी 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ से करेंगे तो 14 सत्ते 98, यहाँ पर 98 हो जाएगा और 33 पंजे 165 हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो ये कितने हो जाएंगे भाई, दोनों को ऐड करते ही ये हो जाएगा 5 दे देंगे इसमें से, तो ये 2 चला गया, तो ये 100 हो गया, 265 और 263 क्या निकाला है भाई, क्या आंसर निकाला था, कहीं कुछ एरर हुआ है क्या, आप लोगों के आंसर डिफरेंट क्यों आए। 263 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये 14 चौका 56 और यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, 33 दूनी 66। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 122। आप लोगों के क्या रेशियो आए थे, 263:122 इज द राइट रेशियो थर्ड कंटेनर के अंदर। ये 305:146 कैसे आया था, और सबसे बड़ी बात तो ये तीनों लोगों का आया। अच्छा आपने लिखा, बाकियों ने भी यही लिख दिया क्या, त्रिशा और अभिनव, आप लोगों के भी सेम आंसर कैसे आ गया, क्या सेम गलती आप लोगों के एक साथ हो रही है क्या, सिंक्रोनाइज एकदम माइंड है आप लोगों का। हाँ नहीं, आपके पास सबूत होता है, समझ में आया, बाकियों के पास क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है माइंड की, एक ने जो गलती की है ये, हाँ आपका आंसर पहले था, ठीक है, आपका आंसर त्रिशा पहले गलती हुआ, सेकंड फॉलो हुआ अभिषेक से और थर्ड फॉलो हुआ उसी को, सेम आंसर अभिनव से। सिंक्रोनाइज माइंड है भाई ये पहली बार देखा गया है कि सही आंसर भी एक साथ ही आता है और गलत आंसर भी एक साथ आता है। दूसरी बात, अच्छा आपने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया था और आंसर देखा तो भाई ठीक है, अभिषेक जी ने सही दिया होगा, गलत क्या है, आपके फ्रेंड है, गलत थोड़ी ना बताएंगे हैं। हाँ सही सही, अभिनव अभिनव का सही कह रहे हो आप कि मुझे लगा वो सही है, हाँ ठीक है, दोस्त है, गलत थोड़ी ना बताएगा आपका। ठीक, अरे फिर भी क्रॉस चेक कर लीजिए, एग्जाम में कोई ऐसा नहीं बताएगा आंसर, यहाँ हैबिट अगर नहीं रखिएगा मल्टीप्लाई करने का, ऐसे ही मैं भी अगर एक बार क्रॉस चेक नहीं करता वही लिख देता तो गलती हो जाती। ठीक है, पर क्रॉस चेक कीजिए इस चीज को भाई। अच्छा आपने सबूत भेज दिया, कोई बात नहीं, हमें सबूत की कोई जरूरत नहीं है। हाँ नहीं नहीं ठीक है, ठीक ठीक, कोई नहीं, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग ट्राई कीजिएगा भाई। इसका राइट आंसर है 263:122 इज द राइट रेशियो है हमारा मिल्क और वाटर का न्यू मिक्सचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, कह रहा है 3 kg ऑफ एलॉय
कह रहा है 3 kg का एलॉय है, ठीक है, उसमें जिंक जो है 1/3 है, ठीक है, जिंक 1/3 है, रेस्ट क्या है हमारा कॉपर है, रेस्ट क्या है कॉपर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आया। ओके, चलिए दूसरा कह रहा है अनदर अलॉय है 2 kg का, जिसके अंदर 1/4 क्या है जिंक है, बाकी क्या है कॉपर, ठीक है। यदि दोनों अलॉय को मिक्स कर दिया गया तो जिंक और कॉपर का नए मिश्रण में जिंक और कॉपर का रेशियो क्या होगा ये बताना है। देखिए सबसे पहले आप जिंक और कॉपर का आप रेशियो ले लीजिए। जिंक और कॉपर का रेशियो, अगर जिंक 1/3 है तो कॉपर कितना होगा 2 यूनिट्स होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए ये जिंक है और ये कॉपर, पहले वाले मिश्रण में, पहले वाला मिश्रण में मैं पहले अभी रेशियो ले ले रहा हूँ, 1/3 है जिंक और कॉपर का, 1 यूनिट अगर जिंक है तो कॉपर 2 यूनिट होगा, ठीक। चलिए सेकंड वाले कंटेनर के अंदर देखते हैं कि हमारा रेशियो क्या है जिंक और कॉपर का। तो आप कहेंगे 1 यूनिट जिंक है तो कॉपर कितना है भाई 3 यूनिट होना चाहिए, ठीक। अच्छा देखिए दोनों का वेट अलग है, यहाँ पर 3 किलो है, यहाँ पर 2 किलो है, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि दोनों को मिला दिया गया है तो ये 3 kg है और यहाँ पर सेकंड वाला 2 kg था, तो दोनों का वेट जो है दोनों को मिलाया गया है, तो ये 3:2 के रेशियो में मिलाया गया है क्या, 3:2 के रेशियो में मिलाया गया है। तो सबसे पहले 3:2 लाने से पहले हम इसको 1:1 मिलाएं, क्या कहे, क्वेश्चन के अंदर जो रेशियो दिया है इस रेशियो में मिलाने से पहले हम इसको 1:1 के रेशियो में लाएं, और 1:1 के रेशियो से हम इसको अपने मन चाहे रेशियो में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कंटेनर इन दोनों को देखिए, जिंक और कॉपर का टोटल यूनिट 3 है, यहाँ पर 4 है, तो आप इसको 1 यूनिट में पहले लेकर आइए 1:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया 1:1 के रेशियो में, 3 और 4 का रेशियो लेकर, ठीक। अभी फिर उसके बाद मुझे फर्स्ट कंटेनर जो है वो 3 kg का है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरे वाले में कंटेनर जो है 2 kg का है। बात समझ में आया, ठीक। तो यहाँ से देखिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है 12 से, यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और यहाँ पर भी 6 से। देखिए 12 और 6 18 हो गया, और यहाँ पर से 12 दूनी 24 और 6 18, 18 और यहाँ पर है 24 और यहाँ पर है 18, 24 8 32 10 42। इसको आप फर्दर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 6 18 6 42, 3:7 रेशियो जो है हमारा लास्ट का जो आएगा कि थर्ड कंटेनर के अंदर हमारा जो है वो क्या नाम है जिंक और कॉपर का रेशियो जो हमने मिला दिया था, उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो 3:7 आएगा। हाँ, किसी स्टेप पे गलती हुई है आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले ये रेशियो देखिएगा कि पहले वेट दोनों का देखिए कि दोनों का वेट कितना है, 3 kg 2 kg, मतलब हमको मिलाना है 3:2 के रेशियो में। तो 3:2 के रेशियो में तब मिलाएंगे जब हम उसको 1:1 के रेशियो में ले आएंगे। सबसे इजी तरीका है कि पहले उसको 1:1 के रेशियो में लेते आइए, फिर क्वेश्चन जिस रेशियो में कह रहा है मिलाने के लिए उस रेशियो में मिला दीजिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि पहले कंटेनर की जो हमको रेशियो दिया हुआ है किसी भी का मिल्क और वाटर या जिंक और कॉपर का, उसको 1:1 के रेशियो में ले आइए, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको जिसमें कन्वर्ट करना उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ओके अभिनव, हाँ ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है कि क्या है, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2, ऑन द होना चाहिए भाई, स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक है, हेवनली बॉडीज वाला, ठीक है, द होना चाहिए। देखिए 1:2 में क्या है, लैंड और वाटर का रेशियो है अर्थ के ऊपर, ठीक, बात सुनना है। फिर कह रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये रेशियो 2:3 है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो क्या है भाई 2:3 है, ठीक, ओके। चलिए कह रहा है कि रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, पहले तो आप पृथ्वी को समझिए, ये देखिए हमारी पृथ्वी है और ये है हमारा इक्वेटर। देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक।
कह रहा है पूरी पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2:3 का है अगर लैंड और वाटर का रेशियो, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो कितना होगा ये बताइए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि पूरी पृथ्वी में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैंड और वाटर के रेशियो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर का हमको लैंड और वाटर का रेशियो नहीं मिल जाएगा क्या? अर्थ में से, टोटल अर्थ में से मैं इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमको क्या ये साउदर्न हेमिस्फीयर का हमको नहीं पता चल जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये है अर्थ, अर्थ में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रेशियो को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो साउदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? चलिए अभी खाली समझा रहे हैं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए पहली चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो टोटल नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर मिलकर कितने यूनिट होते हैं? तो ये 2 यूनिट होते हैं। मैं कहता हूँ ये 2 यूनिट है, क्योंकि इक्वल पार्ट है, इक्वेटर बीच से काटा गया है तो 1:1 के रेशियो में ही होंगे। तो ये कितने यूनिट है टोटल पृथ्वी में, नॉर्दर्न और हेमिस्फीयर मिलाकर हमारे 2 यूनिट हमारे दिख रहे हैं। पृथ्वी को ध्यान से रखिएगा कि मुझे पृथ्वी पर जो हमारा रेशियो दिखेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वल पार्ट से है तो 1:1 के रेशियो में, तो टोटल पृथ्वी पर 2 यूनिट है। तो मैं अगर अर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मैं रेशियो लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 2:1 का नहीं लिख सकता हूं क्या? ऐसा लिख सकता हूं क्या रेशियो? इस रेशियो पर कोई डाउट है कि मैं कह रहा हूं पृथ्वी पर नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर से इक्वल पार्ट में काटे गए हैं, तो पृथ्वी अगर 2 यूनिट है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 1 यूनिट है कि नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? मुझे इसका बहुत यूज है, इसका भी यूज होगा। ठीक है, देखिए कहाँ यूज होगा, ध्यान से देखिए कि मैं पहले देखता हूं कि लैंड और वाटर का रेशियो जो है वो क्या है हमारे पृथ्वी पर, अर्थ पर कितना है। तो आप कहेंगे कि लैंड और वाटर का रेशियो जो है 1:2 का है। ठीक, अच्छा, मैं कह रहा हूं कि अर्थ के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, क्वेश्चन के अंदर दिया है, तो ये दिया है 2:3 का दिया हुआ, 2:3 का दिया हुआ। ध्यान बात समझिए यहाँ तक। ठीक, फिर मैंने यहाँ पर देखिए इस स्टेप पर बताया कि मुझे साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बताना है कि लैंड और वाटर का रेशियो कितना है। तो मैंने कहा था कि अर्थ में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रेशियो को हटा दीजिए तो साउदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो आ जाएगा। तो ऐसे 1:2 में से 2:3 तो मैं हटा तो सकता नहीं हूँ, नहीं हटा सकता हूँ। तो मुझे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? पहले मुझे क्या है, क्योंकि पृथ्वी बड़ी क्वांटिटी है, उस बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको एक इक्वल क्वांटिटी पे ले जाइए, फिर पृथ्वी को देखिए बड़ी क्वांटिटी है यहाँ पर हो जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर छोटी क्वांटिटी हो जाएगा। तो पहले इक्वल रेशियो पे ले जाइए। यहाँ पर देखिए ये 3 है और ये हमारा 5 है। ठीक है, तो मुझे पहले इक्वल क्वांटिटी पे इनको ले जाना है। तो यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ तक बात समझ में आया? देखिए एलसीएम ये इक्वल हो गया किसके? 1:1 के रेशियो में। पर यहाँ पर ध्यान रखिए कि अर्थ भी 1 यूनिट हो गया और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी 1 यूनिट हो गया, ये तो बराबर हो गया। मतलब अर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई अंतर नहीं है क्या? अंतर तो है ही है, क्योंकि जस्ट हाफ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये देखिए, तो अर्थ हमारा कितने यूनिट है? 2 यूनिट है, तो इसके अंदर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए अर्थ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यूनिट हो गया, और यहाँ पर एज इट इज 1 से ही रहने देंगे तो ये 1 हो गया। तो रेशियो हमारा कितना हो गया भाई? 2:1 का रेशियो हो गया हमारा यहाँ से। ठीक है, तो मैंने पहले कितने से मल्टीप्लाई किया? अर्थ वाले में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या एज इट इज हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे पता क्या करना है? साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब अर्थ में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 10 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 4। और सिमिलरली देखेंगे वाटर का, देखेंगे तो 10 है, 10 दूनी 20, 20 में से अगर 9 चला गया तो ये हो गया 11। तो मुझे साउदर्न हेमिस्फीयर पे लैंड और वाटर का रेशियो कितना दिखेगा? 4:11 हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर पर लैंड और वाटर का रेशियो है।
समझ में आया? पहले क्वेश्चन को एक बार आराम से देख लीजिए, एक हर एक स्टेप को आराम से समझ लीजिए, कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए। 4:11, 4:11, ठीक, चलिए अच्छी बात है, समझ में आया। आगे बढ़ा जाए। हाँ, देखिए अब जितने भी टाइप थे मैंने मिक्सचर और टाइप के उधर के रेशियो के सारे मैंने कंप्लीट। अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। देखिए क्या रहा है, द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए बी एंड सी इज 6:7:3। ठीक है, तो मुझे किसका रेशियो दे रखा है, सेविंग्स का रेशियो दे रखा है। किसका, सेविंग्स का अनुपात मुझे दे रखा है 6 रेशियो। एक मिनट जरा सा वेट कीजिएगा, जब तक आप क्वेश्चन को देखिए मुझे एक मिनट दीजिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है सेविंग्स का रेशियो हमको ए बी सी 3 लोग हैं, उनके सेविंग्स का रेशियो हमको दिया 6, 7 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है, एक मिनट, ओके, क्वेश्चन कुछ एरर हुआ, चलिए इसी हिसाब से देखते हैं। देखिए सेविंग्स का रेशियो मुझे दिया हुआ है ये, तो मैं देख लेता हूँ सेविंग क्या है हमारी। तो ये है सेविंग्स, सेविंग्स का रेशियो दिया है हमारा 6:7:3। ओके, अभी कह रहा है देयर एक्सपेंसेस, कह रहा है एक्सपेंसेस का रेशियो दिया है 60%, 75% और 85%। ठीक है, तो अब मुझे इनकम बतानी है, इनकम ए की बतानी है, यदि तीनों का इनकम 18,900 रुपए है तो। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, एकदम आराम से देखिए, पहले आप एक्सपेंसेस को पकड़िए ए के। 60% लिखा हुआ है, 60% का मतलब 3/5, मतलब अगर 3 क्या है हमारा एक्सपेंसेस कर दिया, खर्च कर दिया, तो इनकम कितनी थी हमारी, 5 यूनिट थी। इनकम 5 यूनिट थी हमारी, उसमें से 3 एक्सपेंस कर दिया खर्च, तो सेविंग्स कितनी यूनिट की होगी, 2 यूनिट की सेविंग्स हुई होगी। और ये 2 यूनिट की सेविंग की जगह पर ये क्या कह रहा है भाई, 6 यूनिट की सेविंग्स हुई है। कितने की, 6 यूनिट की सेविंग्स हुई है। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 1 यूनिट इक्वल टू 3 का है। तो मुझे इनकम निकालना होगा ए का इनकम। तो इनकम कैसे निकलेगा, इनकम ए का, तो यहाँ पर निकलेगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो ये ए का इनकम 15 यूनिट हो गया। सिमिलरली मैं बी का अगर मैं इनकम निकालना है तो कहाँ से निकालेंगे, इस 75% को करिए। 75% का मतलब लिखा है 3/4। 3/4 में अगर 4 यूनिट इनकम है, 3 हमारा एक्सपेंस है, तो सेविंग्स कितने यूनिट की है, 1 यूनिट की। और 1 यूनिट इक्वल टू कितना है हमारा, सेविंग्स में 7 है। 1 यूनिट अगर हमारा 7 है, तो हमको पता क्या करना है, इनकम पता करना है। तो बी का इनकम कितना हो जाएगा, 28 यूनिट। यहाँ तक बात समझ आए। सिमिलरली मैं सी का भी इनकम निकाल लेता हूँ। सी की इनकम देखिए, निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मैं सी के एक्सपेंस को पकड़ता हूँ। ये लिखा है 85%। 85% का मतलब लिखा है 17/20 फ्रैक्शन में, 17×5 = 85। ठीक है, तो ये लिखा है 17/20। अगर मेरा इनकम 20 है, 17 एक्सपेंसेस है, तो सेविंग्स कितनी यूनिट की, 3 की है। और ये कितना कह रहा है, 3 हमारा यहाँ पर यूनिट सेविंग्स बच भी रहा है, मतलब 1 यूनिट हमारा 1 के बराबर है। तो मुझे क्या करना है, इनकम कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हमारा सी का इनकम हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। बाकी सारी चीजें निकलने, इस सेविंग एक्सपेंसेस से मैंने क्या किया है, इनकम निकाल लिया। ठीक है, कंपेयर कर कर सेविंग्स के साथ। अभी मैं देखता हूं कि इन सभी को अगर ऐड कर दूं तो टोटल कितने होते हैं। तो आपको यहाँ दिखेंगे,
ये हो जाएगा 28, 5, 33, 10, 43, 43 और 20, 63 यूनिट टोटल हमारे जो होते हैं ये क्या हो गया, हमारा इनकम हो गया। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 63 यूनिट नहीं है, 18,900 है। तो कितने गुना पर रखा है, 300 के गुना पर रखा हुआ है। 300 के गुना पर रखा हुआ है, तो एक यूनिट हमको 300 गुना है, तो मुझे पता क्या करना है, ए का मुझे इनकम पता करना है। ए कितना है, 15 यूनिट है, तो 15 गुणे 300 कर देंगे, तो मुझे ए का इनकम मिल जाएगा 15 या 45 और ये डबल जीरो फॉलोड बाय। तो हमारा कितना हो गया इनकम ए का, 4,500। 4,500 ए का इनकम हो जाएगा। कोई डाउट है किसी स्टेप पर, किसी स्टेप पर डाउट हो तो बताएं। अभिषेक, हाँ ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपके सामने उसी तरीके से है, एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखिए लिंक डीएक्टिवेट हो रहा है, रीज्वाइन कर लीजिए, डीएक्टिवेट होने वाला है, तुरंत डीएक्टिवेट होगा। देखिए क्या लिखा है, रेशियो